हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में, यानी कैसे जेनेटिकली तरीके से यानी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से कैसे इंसुलिन को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले या इंसुलिन को बनाने से पहले सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि इंसुलिन होता क्या है, उसका क्या काम होता है और कैसे हमारे बॉडी में ये बनता है। तो सबसे पहले इंसुलिन के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं इंसुलिन होता क्या है। इंसुलिन सबसे पहले है क्या, ये तो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। तो इंसुलिन का काम होता है, सबसे पहले इंसुलिन जो है ये क्या करता है, किससे सीक्रेट होता है ये, तो सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। यानी सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं कि ये जो इंसुलिन है पेनक्रियाज से, यानी पेनक्रियाज एक हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड होती है जिससे क्या होता है, इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन है क्या, तो ये एक हार्मोन है, इसको हम लोग हार्मोन बोल सकते हैं या एक प्रोटीन है। उसके बाद ये हार्मोन है, प्रोटीन है, इसका काम क्या होता है इंसुलिन का, तो ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के अंदर का जो ब्लड शुगर है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल ब्लड शुगर, यानी इंसुलिन हमारे पेनक्रियास से सीक्रेट होता है, हार्मोन है जो प्रोटीन, इसको प्रोटीन भी बोल सकते हैं, और ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के ब्लड शुगर, क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ये हो गया इंसुलिन। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बनता है वो मैच्योर फॉर्म में कैसे होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बनता है वो मैच्योर फॉर्म में इस तरह का होता है। मैच्योर इंसुलिन, उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। एक हमारे पास अल्फा पेप्टाइड ए पेप्टाइड होता है और एक क्या होता है हमारे पास, बी पेप्टाइड होता है। तो मान के चलिए ये क्या हमारे पास है, ए पेप्टाइड चैन है ये, और ये हमारे पास क्या है, बी पेप्टाइड चैन। ये जो ए पेप्टाइड चेन और बी पेप्टाइड चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये हमारा मैच्योर इंसुलिन है जो हमारे बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब हम लोग क्यों इसको पढ़ रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, तो अगर ध्यान समझिए, अगर किसी पेशेंट के अंदर पेनक्रियाज अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, तो उसके बॉडी के अंदर ये इंसुलिन बन नहीं पाएगा। तो इंसुलिन को अगर हमारे ज़्यादा जरूरत है तो इंसुलिन को क्या करते हैं हम लोग, बाहर से उसको लेते हैं। तो बाहर से इंसुलिन लेते हैं। तो पहले के टाइम पे क्या था, को जो इंसुलिन था उसको कहाँ से लिया जाता था, तो फर्स्ट पहले टाइम पे इंसुलिन को मैमल से और कैटल्स या पिग से लिया जाता था। अर्ली टाइम इंसुलिन को कहां से लिया जाता था, तो कैटल होते हैं उनसे, यानी जो मीट वाले जो एनिमल्स होते हैं उनसे, या पिग से। इनके बॉडी से पेनक्रियाज से इंसुलिन को क्या किया जाता था, बाहर निकाला जाता था। इनके बॉडी से इंसुलिन को निकाला जाता था। आखिर दिक्कत क्या था कि इनके बॉडी से जो इंसुलिन आती थी, हम जो पेशेंट को दिया जाता था उससे ज़्यादा वर्क अच्छे से नहीं हो पाता था, जिसके बाद में हम लोग को जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का हेल्प लेना पड़ा, यानी आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, बायोटेक के हेल्प से हमको इंसुलिन बनाने की जरूरत पड़ी। दिक्कत ये थी कि जो कैटल होते हैं या पिग होते हैं, ये फॉरेन हम दूसरे एनिमल्स हैं। अगर इनके बॉडी से इंसुलिन लिया जाएगा, जैसे मान के चलिए किसी पिग के अंदर से हम लोग इंसुलिन ले रहे हैं, और इस इंसुलिन को ला करके ह्यूमन के बॉडी में, किसके बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में इंसर्ट करें, जो पेशेंट जिसको इंसुलिन की जरूरत है। जैसे ही इंसुलिन जाएगा तो ये फॉरेन इंसुलिन या फॉरेन प्रोटीन की तरह रिएक्ट करेगा। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रहा है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, तो ये फॉरेन प्रोटीन हो गया, क्योंकि ये बाहर का प्रोटीन है, किसी एनिमल का प्रोटीन है, ये हमारे बॉडी के अंदर गया। और पहले हम लोग जान चुके हैं कि जब भी कोई फॉरेन प्रोटीन आता है तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इस मान लीजिए ये इंसुलिन है, इसके अगेंस्ट क्या करेगा हमारी बॉडी, क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, जो क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर कुछ एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं, कुछ
रिएक्शंस या एलर्जीज क्या हो सकता है, शो हो सकता है। तो इसी कारण जो कैटल और पिग है इनसे हम लोग इंसुलिन मतलब इनसे इंसुलिन टेक करना क्या कर दिए, बंद कर दिए हैं। इसके जगह पे अब क्या आया है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से यानी आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंसुलिन बनाना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। लेकिन इंसुलिन को बनाने में दिक्कत ये थी, अब देखिए जो प्योर इंसुलिन होता है यानी मैच्योर इंसुलिन ये है जिसमें एक अल्फा पेप्टाइड चेन है और एक क्या, सॉरी ए पेप्टाइड चेन और एक क्या है, बी पेप्टाइड चेन है, और दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप की प्रोटीन चाहिए। आइए एक बार समझते हैं कि ह्यूमन पेनक्रियाज के अंदर कैसे इंसुलिन बनता है, उसके बाद से क्यों इसमें दिक्कतें आ रही थी, बायोटेक्नोलॉजी से इसको बनाने में क्यों दिक्कतें आ रही थी। तो पहले समझते हैं कि ह्यूमन के बॉडी के अंदर यानी उसके पेनक्रियाज के अंदर कैसे ये इंसुलिन बनता है। तो आइए देखते हैं। तो सपोज करिए ये कोई ह्यूमन है, ये ह्यूमन है। अब ह्यूमन के पेनक्रियाज में, कहां पे, इसके पेनक्रियाज में इंसुलिन बनता है। तो सबसे पहले जब इंसुलिन बनेगा तो उसमें यहां पे हम लोग पढ़े हैं दो चैन है, एक ए है और एक क्या है, बी है। लेकिन जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसमें जो इंसुलिन बनता है उसमें 3 चैन होते हैं। जब स्टार्टिंग में बनेगा तो इसमें कितने चैन होंगे, 3 चैन, 3 चैन होंगे। माइंड के लिए हम लोग यहां से दिखा दे रहे हैं ऐसे करके इसको, यहां से जिस पे हम लोग लाइन नहीं ड्रॉ किए हैं, ये समझ लीजिए कौन सा चैन है, यहां से लेकर के और यहां तक का कौन सा चैन है, ये सी चैन है, सी चैन हो गया। ये वाला हमारा कौन सा चैन है, बी चैन है, और ये वाला हमारा कौन सा चैन है, ए चैन है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। यानी पेनक्रियाज, ह्यूमन के पेनक्रियाज में पहले जब इंसुलिन बनता है तो उसमें 3 चैन होते हैं, सी चैन, ए चैन और बी चैन। इसको हम लोग बोलते हैं प्रो इंसुलिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो इंसुलिन। फिर ये जो प्रो इंसुलिन है पेनक्रियाज के अंदर फिर धीरे धीरे क्या होता है, मैच्योर होता है। तो मैच्योर जब होता है तो इसके अंदर से क्या होता है, सी पेप्टाइड वाला जो चैन है, सी चैन जो है, जो सी चैन है वो अलग हो जाता है, और ए चैन, ए वाला चैन और बी वाला चैन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या हो जाते हैं, आकर के यहां से जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा ए चैन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बी चैन हो गया। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया कि बॉडी के अंदर कैसे बनता है। पहले ये बनेगा जिसको प्रो इंसुलिन बोलेंगे। प्रो इंसुलिन में एक सी चैन होता है, इस सी चैन में हमारे बॉडी में सी चैन जब अलग हो जाता है तो ये जो ए और बी चैन है वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैच्योर इंसुलिन बोलते हैं, मैच्योर इंसुलिन बोलते हैं। तो इस टाइप की, इस तरह का मतलब इसमें एक मैच्योरेशन वाला स्टेज आ जाता है। समझ लीजिए कौन सा स्टेज है, तो मैच्योरेशन वाला स्टेज है, यानी इंसुलिन क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। तो ये मैच्योरेशन वाला स्टेज है। अब दिक्कतें क्या होती हैं बायोटेक्नोलॉजी में, दिक्कतें क्या होती है, जैसे मान के सपोज करिए कि अगर हम लोग जो हमारे पेनक्रियाज के अंदर जो जीन है, कोई जीन है जो क्या बना रही है, ये जो कोई जीन है मान लीजिए जिसका नाम हम लोग रख दे रहे हैं, कोई जीन मान लीजिए है ये जो जीन है पहले प्रो इंसुलिन बना रही है, फिर उसके बाद से उस प्रो इंसुलिन से सी टर्मिनल, सी चैन अलग हो रहा है और ए और बी आपस में जुड़ रहे हैं, तब जाके मैच्योर इंसुलिन काम कर रहा है और ये हमारे ब्लड शुगर क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे समझिए, अब जब आप, सबसे जरूरी आपको समझाना ये है कि क्यों इसमें दिक्कतें होती हैं। अब देखिए इसके अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसमें दिक्कतें हो रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी में इतना आसानी से ये बन नहीं पा रहा है। इस वाले को हम लोग इधर इरेज करते हैं, देखिए जल्दी से। अब ध्यान से देखिए क्यों आखिर दिक्कत हो रही है। जैसे मैं इसे सपोज करिए कि अगर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जो ह्यूमन के बॉडी के अंदर, ये जो ह्यूमन की बॉडी है उससे हम जो ये वाला जो जीन था जो बना रहा था, जैसे मान लीजिए इसका कोई XY नाम रख दे रहे हैं हम लोग, कोई भी जीन है, मान लीजिए A टाइप का कोई जीन है जो बना रहा है। इस A टाइप के जीन को अगर हम लोग सेपरेट करते हैं और उसके बाद जैसे आप बायोटेक में पढ़े हुए हैं, ई कोलाई के अंदर डालेंगे तो क्या करेगा, हमारा प्लाज्मिड्स ऐड करेंगे तो बनाएगा। सपोज करिए यहाँ से हम लोग क्या करें, निकाल लिए इस जीन को, A टाइप के जीन को क्या कर लिए हम लोग,
कुछ और नाम रख देते हैं हम लोग इसका, एक्स टाइप का कोई जीन है, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्स टाइप का जीन है, तो इस एक्स टाइप के जीन को निकाल करके हम लोग बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में लेकर क्या कर दिए, हम लोग जोड़ दिए। इस प्लाज्मिड जुड़ गया, उसके बाद से ये जो प्लाज्मिड, ये बैक्टीरिया जब अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, ध्यान से देखिए, जब ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया बना, यहाँ पे एक बैक्टीरिया बना, यहाँ पे एक बैक्टीरिया बना और यहाँ पे एक बैक्टीरिया बना। अब सपोज करिए कि वो जो जीन था वो क्या कर रहा है, इंसुलिन बना रहा है, तो इस बैक्टीरिया के अंदर जो ह्यूमन का एक्स वाला जीन था इसके अंदर इंक्लूड था, इसके अंदर भी इंक्लूड था, तो वो जीन बनाया, वो जीन है क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, जब इसके अंदर वो इंसुलिन बनेगा तो ये वाला इंसुलिन बनेगा। ये वाला इंसुलिन कौन है, जिसके अंदर ए चैन, बी चैन और सी चैन तीनों है, यानी प्रो इंसुलिन। इसके अंदर भी कौन सा इंसुलिन बनेगा, प्रो इंसुलिन। इसके अंदर भी कौन सा इंसुलिन बनेगा, प्रो इंसुलिन। इसके अंदर भी कौन सा इंसुलिन बनेगा, प्रो इंसुलिन। अब दिक्कत आ गया, दिक्कत यह आया है कि ह्यूमन की बॉडी जो होती है उसके अंदर मैच्योरेशन वाला स्टेज आता है, जिसमें सी टर्मिनल को अलग कर देंगे और बी टर्मिनल, ए और बी चैन को क्या कर देंगे, एक साथ जोड़ करके डाइसल्फाइड बॉन्ड से वो मैच्योर बना लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच्योरेशन वाला स्टेज तो इसकी बॉडी जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसका प्लाज्मिड है, वो तो मैच्योरेशन वाला स्टेप कर नहीं पाएगा। तो इंसुलिन तो हम लोग बना लेंगे इसके हेल्प से, लेकिन कौन सा इंसुलिन बनेगा, प्रो इंसुलिन। और प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बनाना इतना पॉसिबल नहीं है, जिसके वजह से इतनी सारी दिक्कतें आती हैं। तब इसको, अब ये जो प्रोसेस है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, कोई काम इसका नहीं रह जाएगा। इस चीज को दूर करने के लिए, यानी इस कंडीशन को दूर करने के लिए, इस ये जो स्टेप था, जो मतलब ये प्रोसेस था जिसमें ये हो नहीं पा रहा स्टेप, इस चीज को दूर करने के लिए एक एली लिली अमेरिकन कंपनी थी, उसने क्या किया, एक सीक्वेंस तैयार किया और उसको सेपरेटली क्या किया, तैयार किया। आइए इसको बोलने से ही समझ आएगा, डायग्राम से समझ में आपको आएगा क्या किया उसने। आइए देखते हैं उसने क्या किया। एकदम स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे। इस चीज को दूर करने के लिए एक अमेरिकन कंपनी थी, एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम क्या है, एली लिली। एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम क्या था, एली लिली। इसने क्या किया, सबसे पहले एक सीक्वेंस तैयार किया। अब देखिए, सबसे पहले सीक्वेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों को समझ नहीं आता, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब इस सीक्वेंसिंग सबसे पहले समझना जरूरी है, क्योंकि सीक्वेंस जब समझ में आ जाएगा, जो चाहे बायोलॉजी का स्टूडेंट हो या नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट हो, उसको भी आसानी से समझने ये आने लगेगा। तो सीक्वेंसिंग क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई जीन होता है, मान लीजिए कोई जीन है, सपोज करिए कि इसके पास कोडॉन है, सॉरी बेस पेयर वही है, तो मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है, थाइमिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है। मान के चलिए वो जो एक्स वाला जीन था वो यही जीन है, ये एक्स वाला ये जीन है, जिसके पास कोड ये सब है, एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन। इसका हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे। उसने क्या किया, सीक्वेंसिंग किया। सीक्वेंसिंग का मतलब पहले समझिए क्या होता है, इसका अपोजिट स्ट्रैंड बना लेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग इसका अपोजिट स्ट्रैंड बना लेंगे। अपोजिट स्ट्रैंड क्या होता है, एडेनिन के साथ थाइमिन होता है, थाइमिन के साथ क्या होता है, एडेनिन होता है, एडेनिन के साथ क्या होता है, थाइमिन, ग्वानिन के साथ क्या होता है, साइटोसिन। ये इसका सीक्वेंस हो गया। अब देखिए, इस सीक्वेंस को जब भी किसी के अंदर डालेंगे तो ये अपना फिर से अपोजिट सीक्वेंस बनाएगा। अब समझ चलिए यही वाला है, तो ये क्या करेगा, इसके पास क्या ऊपर है, अब टी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी, और यहाँ पे क्या है, सी है, और यहाँ पे क्या था, ए टी ए जी। अब क्या करेगा, इसका अपोजिट बनाएगा। तो टी का क्या होता है हमेशा ए का क्या होता है टी का क्या होता है ए, और जी का क्या होता है, सॉरी यहाँ पे सी था, सी का क्या होता है, जी। अब ध्यान से देखिए, इसके अपोजिट वाले सीक्वेंस ने क्या किया, ये वाला जीन तैयार कर दिया, या इस टाइप का जो इंसुलिन था वो तैयार कर दिया। बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ पे ए टी और जी, ए टी ए और जी, तो ये सीक्वेंस उन्हें तैयार कर दिया। इसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस के हेल्प से हम क्या करते हैं, जिस टाइप का जीन चाहिए, जिस टाइप का इंसुलिन चाहिए, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो उसने क्या किया, अमेरिकन कंपनी ने, आई होप यहाँ तक आपको सीक्वेंसिंग समझ में आ गया होगा। तो उस अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, जो एली लिली अमेरिकन कंपनी, उसने क्या किया, ह्यूमन का जो जीन है, ये जो मैच्योर इंसुलिन है, यानी मैच्योर या प्रो इंसुलिन है,
उसमें से उसने क्या किया, केवल सीक्वेंस निकाला। ये मान लीजिए कौन सा था सीक्वेंस, ए सॉरी बी ए, और ये वाला कौन सा था, ए वाला था, ए पेप्टाइड था, पेप्टाइड या चेन बोल सकते हैं कुछ भी, ए पेप्टाइड। उसने क्या किया, सेपरेटली ए का सीक्वेंस निकाला और बी का सीक्वेंस निकाला। फिर क्या किया उसने, ये ए वाला चेन है, चेन का सीक्वेंस है, और ये बी चेन का सीक्वेंस है। उसने क्या किया, ले आ करके, अब बैक्टीरिया के अंदर पहले हम लोग क्या करते, पूरे का सीक्वेंस पूरा जीन लाकर डाले थे, अब नहीं जीन डालेंगे, अब क्या करेंगे, ए वाले चेन का केवल सीक्वेंस डालेंगे और बी वाले चेन का सीक्वेंस डालेंगे। तो इस प्लाज्मिड के अंदर ए वाले चेन का सीक्वेंस ऐड कर देंगे ला करके, और इसके अंदर मान लीजिए एक और बैक्टीरिया लिए हैं, उसके अंदर क्या डालेंगे हम लोग, बी वाले का सीक्वेंस ला करके प्लाज्मिड के अंदर ऐड कर देंगे। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगी, अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगी, तो यहाँ पे एक बनाएगी और यहाँ पे एक बनाएगी। तो मान के चलिए अब इसके बॉडी के अंदर क्या बन गया, वो जो ए वाला सीक्वेंस था, चैन था, यहाँ पे ए चैन बन गया और यहाँ पे भी ए चैन बन गया, यहाँ पे बी चैन बन गया और यहाँ पे भी बी चैन बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस ए चैन में से सॉरी बी चैन वाले को बाहर निकालेंगे, ए चैन को बाहर निकालेंगे, और ए चैन यहाँ पे है और यहाँ पे बी चैन है। मान लीजिए ए वाला है, सॉरी इधर है, ये ए है और ये क्या है, बी है। आपस में क्या करेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जैसे ही डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ेंगे तो क्या बन गया, हमारा मैच्योर इंसुलिन बन गया। इस टेक्निक के हेल्प से एली लिली कंपनी जो अमेरिकन थी, उसने क्या किया, इस इंसुलिन को तैयार किया। तो इस तरीके से इंसुलिन को बनाया था बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। एक एनसीईआरटी के बुक में एक क्वेश्चन दिया है कि वाई वी शुड नॉट टेक इंसुलिन ओरली, हम लोग इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं ले सकते हैं। तो इंसुलिन एक टाइप का क्या है, हमारा प्रोटीन होता है। ये क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन को जैसे हम लोग डायरेक्टली लेंगे तो स्टमक के अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर जो प्रोटीन वाली एंजाइम है उसके ऊपर क्या करेंगी, एक्ट करेंगी, तो प्रोटीन को क्या कर देंगे, डीनेचर कर देंगे, यानी प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इंसुलिन हमारे पेट में जाकर क्या होगा, स्टमक के अंदर जाकर क्या हो जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा, जिसके वजह से वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसुलिन को डाइजेस्ट तो करना नहीं, इंसुलिन डायरेक्ट फॉर्म में काम करती है। तो जैसे हम लोग ओरली इंसुलिन को लेंगे, इसीलिए कभी भी मार्केट में ओरली इंसुलिन नहीं मिलता है, इंजेक्शन के थ्रू इसको लगाया जाता है। अगर ओरली लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे स्टमक के अंदर जाकर डाइजेस्ट हो जाएगा और उसका कोई फंक्शन वहाँ पे नहीं रहा, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, डीनेचर हो जाएगा, तो उसका कोई वर्क वहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये था हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन कैसे तैयार किया जाता है, एली लिली कंपनी ने इसको तैयार करके बताया। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।